नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का भारत दस्तक के ऊपर। जैसा कि आपको मालूम होगा, बसपा की तरफ से मायावती जी ने अपना उत्तराधिकारी तय कर दिया है आकाश आनंद को, जिसको लेकर बहुजन समाज में बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ लोग इसके पक्ष में हैं जो बसपा को लाइक करते हैं और बसपा के समर्थक, उनका कहना है कि बहुत अच्छा किया बहन जी ने। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, बीएसपी एक ऐसी पार्टी है, एक ऐसा मिशन है, उसमें परिवारवाद बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अब इस निर्णय को लेके बहन जी इस निर्णय को लेकर चंद्रशेखर आजाद जी ने 2 ट्वीट किए हैं। मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले एक ट्वीट बता देता हूं मैं उनका। ये उन्होंने मायावती जी के एक भाषण को लेकर ट्वीट किया हुआ है, जो मायावती जी ने कुछ समय पहले बोला था कि मान्यवर काशीराम जी ने जब पार्टी की नींव रखी 14 अप्रैल 1984 को, तो उन्होंने फैसला लिया था, यदि मुझे निस्वार्थ भाव से राजनीति में कुछ करना है तो अपने परिवार और रिश्ते नातों को राजनीति से दूर रखना होगा। इसी प्रकार मैं भी, मतलब ये मायावती जी बोल रही है, इसी प्रकार मैं भी मान्यवर काशीराम जी के जीवन से प्रेरणा लेकर यह फैसला लिया है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी और राजनीति करती रहूंगी, तब तक अपने रिश्ते नातों भाई बहनों को राजनीति से दूर रखूंगी। मायावती जी को कोट करते हुए चंद्रशेखर ने ये बोला है। और एक वीडियो भी उन्होंने मायावती जी का जो वो ये बोल रही है वो भी ट्वीट करा हुआ है। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। आप लोगों को ये मालूम है कि जब मान्यवर श्री कांशीराम जी ने इस पार्टी की नींव रखी थी, इस पार्टी को की बुनियाद रखी 14 अप्रैल सन 1984 को, तो उन्होंने कुछ अपनी जिंदगी में फैसले लिए थे। उन्होंने ये कहा था कि मुझे यदि राजनीति में कुछ करना निस्वार्थ भावना से, तो मुझे अपने परिवार और रिश्ते नातों को दूर रखना होगा। उन्होंने अपने परिवार को, रिश्ते नातों को दूर रखा। परिवार तो खैर उन्होंने बनाया नहीं था। तो इसी प्रकार मैंने मान्यवर श्री कांशीराम जी से प्रेरणा लेकर तो ये फैसला लिया अपनी जिंदगी में कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी और राजनीति करती रहूंगी, तो मैं मान्यवर श्री कांशीराम जी के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने रिश्ते नातों को, भाई बहनों को मैं राजनीति से दूर रखूंगी। दोस्तों, आपने देखा वीडियो में मायावती जी साफ साफ कह रही है कि मैं अपने परिवार से कोई नाता रिश्ते नहीं रखूंगी, नातेदारों से कोई रिश्ते नहीं रखूंगी, अपने भाई बहनों से कोई रिश्ते नहीं रखूंगी। जिस प्रकार से मान्यवर काशीराम साहब ने राजनीति करी थी, उसी प्रकार से अपने परिवार से दूर रहकर राजनीति करूंगी। हालांकि उन्होंने रिश्ते बराबर रखे थे, जैसा कि आप देख सकते हो, और लोग भी कहते हैं। और हालांकि सबसे बड़ी बात यह निकल कर आ रही है कि उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बना दिया है बसपा पार्टी का, जिसको लेकर काफी लोग नाराज है। और इसके बाद चंद्रशेखर एक ट्वीट करते हैं, वो लिखते हैं कि बाबा साहब ने कहा था, यहाँ पर वो बाबा साहब के एक कोट को लेकर लिखते हैं कि बाबा साहब ने कहा था, पहले रानी के पेट से राजा जन्म लेता था, लेकिन अब यह व्यवस्था की है कि राजा अब रानी के पेट से नहीं, मतदान पेटी से पैदा होगा। यानी कि लोगों के मतों से पैदा होगा, अब रानी के पेट से पैदा नहीं होगा। राजा अब वही बनेगा जिसे लोकतंत्र के हिसाब से जनता चुनेगी या जनता लाइक करेगी। हालांकि दोस्तों, मायावती जी का ये जो फैसला आया है उत्तराधिकारी बनाने का आकाश आनंद को, ये कई लोगों के गले से नहीं उतर रहा है। कई लोग इस फैसले को गलत मान रहे हैं कि शायद मायावती जी ने अपना उत्तराधिकारी बनाने में जल्दी कर दी, या फिर किसी और ऐसे व्यक्ति को बनाना चाहिए था जो संघर्ष कर रहा था, या फिर जो उभर के निकल कर आ रहा था सामने। हालांकि मैं यहाँ पर चंद्रशेखर की बात नहीं कर रहा हूँ, उसको बनाना चाहिए था। भाई, उन्होंने तो अलग पार्टी बना ली है, लेकिन बसपा में से किसी अन्य को बनाना चाहिए था। ऐसा कई लोग सोशल मीडिया के ऊपर कह रहे हैं। मैं वही आपको बता रहा हूँ। हालांकि चंद्रशेखर जी ने जो हमला बोला है मायावती जी के ऊपर कि जिस प्रकार से काशीराम साहब की बात गलत हो रही है, उन्होंने बहन जी को लीडर बनाया, बहन जी को अपना उत्तराधिकारी बनाया, ना कि किसी परिवार के व्यक्ति को। तो बहन जी को भी किसी अन्य लीडर को, बहुजन समाज के, अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहिए था, ना ही अपने भतीजे को। ये बात चंद्रशेखर का कहना है। और उन्होंने मायावती जी का एक ट्वीट नहीं, मतलब उनका एक वीडियो ट्वीट करके ये चीज बताई है कि मायावती जी ये पहले ही कहती थी कि मैं अपने परिवार या फिर अपने भाई बहनों या रिश्ते नातों से दूर रहूंगी। हालांकि इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है? आपका ओपिनियन बहुत जरूरी है। क्या आपको सही लगता है आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाना बीएसपी का, या फिर आप इसका विरोध करते हैं? नीचे प्लीज कमेंट कीजिएगा आपकी राय जरूर। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।